तो आप तो सर महागठबंधन सरकार में अलायंस में हैं, फिर भी ये कमी को आप लोग नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, हम लोग अलायंस में हैं, हम लोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और साथ में अगर ये सवाल है तो इन सवालों को उठा भी रहे हैं। कौन इन सवालों को उठाएगा? दिया जाता है। इस घटना में भी पहला दिन दुत्कार दिया गया, तब जाकर के जब सब मिला है तब पुलिस एक्शन में आई है। तो ये अपने आप में सवाल बहुत शर्मनाक घटना पिछले दिनों पटना जिला के फुलवारी अंचल में, फुलवारी क्षेत्र में वो हुई, हिंदुनी गांव में, जहां दो बच्चियों के साथ में दरिंदगीपूर्ण कार्रवाई, बलात्कार और पीट करके मार करके उनकी हत्या कर दी गई। तो पिछले दिनों हम सब लोगों ने, विभिन्न संगठन के लोगों ने उन ग्रामीणों का नेतृत्व किया। गांव से लेकर के थाने तक का घेराव हुआ। लगभग 6 से 7 घंटे तक थाना को लोग घेरे रखे। पूरा फुलवारी और पटना शहर अस्त व्यस्त हो गया। तब एसएसपी पहुंचते हैं और वो आंदोलनकारियों से वार्ता करते हैं कि 48 घंटे का हमें समय दीजिए, 48 घंटे में हम दोषियों को शिनाख्त करेंगे और ज़रूर सज़ा मिलेगी उन्हें। तो हम लोग उसी ये में थे कि दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें सज़ा दी जाएगी। लेकिन अभी जो एक तथ्य सामने आया कि केवल एक दोषी की ही पहचान हो पाई है, और कहा जा रहा है कि केवल एक ही दोषी है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये बनता है, हम लोगों ने जब ग्रामीणों से और तमाम लोगों से जब बात किया, पीड़ित परिवार से बात किया, तो अपने आप में एक संदेह उठता है कि एक व्यक्ति 2 बच्चियों के साथ में को कैसे उठाएगा, उठा करके ले जाएगा, दुष्कर्म करेगा और फिर उनकी हत्या करेगा और फिर दूसरे जगह पर ला करके उसको फेंक देगा। ये थोड़ा आश्चर्य वाला बात है, अविश्वसनीय बात है। तो सीधा तौर पर हम प्रशासन से और जांच दल से हम पूछना चाहते हैं कि आपकी जांच में क्या जांच पूरी हो गई आपकी? जो आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने पूरी तरह से जांच कर लिया और एक ही व्यक्ति दोषी है जिसकी गिरफ्तारी हमने कर लिया है, तो उसमें संदेह है और हमारी मांग है कि उसमें और गंभीरता से उसको जांच की ज़रूरत है। केवल एक व्यक्ति उठा के नहीं ले जा सकता है, गलत काम नहीं कर सकता है और उसकी हत्या करके एक जगह पर दोनों को नहीं फेंक सकता है। तो यह है। दूसरा, और भी कई पहलू हैं जिस पर हमारे और भी साथी वो बोलेंगे। यहाँ पर दलित अधिकार आंदोलन के हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, उस आंदोलन के विनोद कुमार दास जी हैं, महिला आंदोलन की नेत्री कृष्णा जी और रिंकू कुमारी जी हैं, हमारे फुलवारी अंचल के सचिव राजकुमार जी हैं, जितेंद्र जी हैं। ये लोग भी हैं जो हमारे जांच दल में थे और लगातार उन कार्रवाइयों में वहाँ वो शामिल हैं, उस आंदोलन में वहाँ शामिल हैं। ये तमाम साथी वहाँ के ग्रामीणों के साथ में। आगे आप लोग कुछ कर रहे हैं? अभी जैसे और कुछ जो तथ्य है जो हम आपको और बताना चाहते हैं। एक तो यह कि उज्ज्वला योजना की बहुत बात होती है कि वो भाई उज्ज्वला योजना हर जगह पोस्टर वो लगा हुआ है, वो तो बहुत साफ बात है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला, गैस चूल्हा मिला उस परिवार को, लेकिन वो पैसे नहीं थे कि गैस भरवा सके। तो गोईठा से खाना बनता था और गोईठा लाने के लिए बच्चियां गई थी, दोनों घर की बच्चियां। एक घर में उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर और चूल्हा भी नहीं मिला है और एक में मिला हुआ है, लेकिन पैसे के अभाव में गोईठा पे ही खाना बनता था। तीसरी बात और ये है कि जो मुआवजा की राशि है वो महज 8,25,00,000 रुपए देने की बात हुई है, 8,25,000। तो यह जो है वो अपने आप में यह है कि ये राशि भी बहुत कम है। वो अभी विकलांग है, उसकी माँ, उसकी एक बूढ़ी दादी है, एक छोटा बच्चा है 4 साल का, एक उसकी फुआ है जो अविवाहित है। ऐसे में वो परिवार का चलना वो मुश्किल है, बहुत पीड़ा में वो परिवार है, बहुत संकट में परिवार है, और इसलिए हम लोग उस मुआवजे को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि 25 लाख मुआवजा कम से कम देना चाहिए। हम आज कह रहे हैं कि कम से कम 20 लाख मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। तो यह एक और बात है जो आई सामने में कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं बच्चियों के साथ में, दलितों के साथ में, कमज़ोर लोगों के साथ में। आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। थाने में रिपोर्ट लिखवाने लोग जाते हैं तो उनको दुत्कार दिया जाता है। इस घटना में भी पहला दिन दुत्कार दिया गया, तब जाकर के जब सब मिला है तब पुलिस एक्शन में आई है। तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि आज भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो गरीब हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस व्यवस्था के ऊपर उठता है। कमी कहाँ है सर, ये बताइए? कमी है हमारे तंत्र में, कमी है हमारे सिस्टम में, पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता में। तो आप तो सर महागठबंधन सरकार में अलायंस में हैं, फिर भी ये कमी को आप लोग नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, हम लोग अलायंस में हैं, हम लोग
कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और साथ में अगर ये सवाल है तो इन सवालों को उठा भी रहे हैं। कौन इन सवालों को उठाएगा? कौन इन सवाल? एक बच्ची का तो मेडिकल रिपोर्ट आ गया है, दूसरी बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट अभी वो नहीं आया है। अभी कंफर्म है। पहली बच्ची के रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो कंफर्म है। दूसरी बच्ची में अभी संशय है। अभी पूरी तरह से लोग, चूंकि बच्ची बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, कुछ कहने में वो अभी डर रही है। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन है। एक बात और जो हम वो जिस ओर हम ले जाना चाहते हैं कि जब हम लोगों ने वहाँ हम लोग गए तो बहुत ताज्जुब सी बात है कि है यहाँ राजधानी से 15 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। वहाँ उस गांव में वो महादलितों का एकदम पूरा का पूरा वो बस्ती है, मुसहर समुदाय के लोग हैं, और लगभग 130 घरों की बस्ती है। एक आया गया है, कंफर्म है। 8 साल की जो बच्ची है प्रियंका, उसका रिपोर्ट आ गया। जो विकलांग है, जिसकी माँ जो मर गई, उसका रिपोर्ट आ गया है। जो बची हुई है उस पर बहुत साफ वो नहीं है। उसमें हो रहा है कि वो करने का वो ये किया, बेहोश हो गई, तो वो उसको लगा कि ये भी मर गई, तो फौरन वो फेंका। 50 साल का जो आरोप है वो सही है? अब ये तो है कि वो सही है। ये सब लोगों ने ये बोला कि नहीं, वो इस तरह की घटनाओं को पहले भी वो करता रहा है, पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम वो देता रहा है। और अपने वो स्वीकार किया कि पिछले साल ही एक 72 वर्षीय महिला के साथ में भी किया और उसकी भी हत्या कर दिया, पत्थर से मार करके। तो पिछले साल नहीं, 1 महीना पहले। नहीं, लगभग 3 महीना। हाँ, 6 महीने। हाँ, पिछले साल वही 2023 हो गया। वो घरों में शौचालय है, 80-90 घर में शौचालय नहीं है। तो ये पटना राजधानी के मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर फुलवारी अंचल के अंदर में ये हाल है। तो ये जाहिर करता है कि पूरे बिहार और देश के अंदर में शौचालय की क्या स्थिति होगी। तो यह भी है कि वो ये किया जाए। और हम इस संवाददाता सम्मेलन से एक और पहलू को उठाना चाहेंगे कि आप देखिए, वहाँ की जो वो महिला है, जो विकलांग महिला है, 7 दिनों से पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जा रहे हैं। वो विकलांग है, वो चल नहीं सकती है। 7 दिनों तक में भी एक व्हील चेयर उस महिला को नहीं दिया गया। ये एक व्हील चेयर वो उसको मिलना चाहिए था कि जिसपे वो चल सके कम से कम, और कुछ अपना व्यवसाय भी कर सके। इस तरह की व्यवस्था भी वो होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये जो जांच हम सब साथियों ने जो किया, हमें लगा कि ये मीडिया में ये बातें वो आनी चाहिए, जनता के बीच में ये बातों को पहुंचाना चाहिए। इसलिए ही आप सबको आमंत्रित किया और आप सब आए। आप सबको धन्यवाद करते हैं। कुछ हमारे साथियों से भी और आप वो पूछ